हरे भरी जंगल में सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे पेड़ों के बीच उतर रही थीं। हवा में ठंडक थी, पत्तों पर ओस चमक रही थी और नदी किनारे का नज़ारा किसी जादुई स्वर्ग जैसा लग रहा था। यही था एवनोरा, एक ऐसा जंगल जहां हर जानवर अपनी दुनिया में मस्त थे, पर उनके बीच एक चीज की कमी थी, एकता। जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर रहता था एक छोटा पर जोश से भरा बंदर, माइलो। वो हमेशा मुस्कुराता, झूलता और सबकी मदद करता, लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंजता रहता, अगर सब मिलकर रहें तो क्या ये जंगल और खूबसूरत नहीं हो जाएगा? एक सुबह आसमान से उड़ते हुए आया रियो, रंग बिरंगे पंखों वाला तोता। वो उत्साहित होकर बोला, हे माइलो, सुना है पहाड़ों के उस पार एक रहस्यमयी ताज है, द क्राउन ऑफ ट्रूथ। कहते हैं जो उसे ढूंढ ले वही जंगल को एक कर सकता है। माइलो की आंखों में उम्मीद की चमक दौड़ गई, तो वही मेरा मकसद है। बाकी जानवर हंसने लगे, तू एक छोटा बंदर है माइलो, उस ताज के पास जाना मतलब मौत को बुलाना है। माइलो शांत होकर बोला, अगर डर के आगे सच्चाई है तो डर भी जीतना होगा। यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। घने पेड़ों, तेज हवाओं और कांटों से भरे रास्तों के बीच माइलो आगे बढ़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई टारो नाम के एक बड़े पर डरपोक हाथी से। वो कांपते हुए बोला, तू पागल है क्या माइलो, ये रास्ता खतरनाक है। माइलो मुस्कुराया, डर मत दोस्त, सच्ची ताकत आकार में नहीं दिल में होती है। धीरे धीरे टारो उसके साथ चलने लगा। थोड़ी दूर आगे एक पत्थरों से भरे मैदान में उनसे मिली बेला, एक रहस्यमयी नागिन जिसकी आंखों में गहराई और दिमाग में बुद्धि थी। वो बोली, तुम दोनों का रास्ता आसान नहीं होगा। ताज तक जाने वाला हर रास्ता तुम्हें तुम्हारे डर से मिलवाएगा। माइलो ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर डर से मिलना जरूरी है तो मैं उसे दोस्त बना लूंगा। रियो ऊपर से उड़ते हुए बोला, तो चलो दोस्तों, चलो सच्चाई की ओर। चारों अब साथ थे। जंगल की गहराई बढ़ती जा रही थी, झाड़ियां नुकीली, हवा भारी और रास्ते अनजान। एक दिन वो पहुंचे एक रहस्यमय घाटी में, एको वैली, जहां हर आवाज 100 बार लौटकर गूंजती थी। टारो ने घबराकर कहा, यहाँ कोई राक्षस है, उसकी आवाज सुनो। माइलो हंस पड़ा, नहीं दोस्त, ये हमारी अपनी आवाज है जो हमें डराती है। असली डर अंदर है, बाहर नहीं। और जब सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा तो घाटी का सन्नाटा टूट गया। हवा में विश्वास की गूंज फैल गई। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी पहाड़ों से फिसलकर नीचे आई तो वो पहुंचे मिरर लेक के पास। पानी एकदम शांत था, इतना शांत कि किसी की परछाई तक नहीं दिख रही थी। बेला बोली, ये झील चेहरा नहीं, दिल दिखाती है। माइलो ने झील में झांका और उसमें उसने खुद को नहीं, अपने दोस्तों को देखा, वो सब जिनकी उसने कभी मदद की थी। रियो ने मुस्कुराकर कहा, यही सच्चाई है माइलो, तेरा दिल साफ है, यही ताज तक का रास्ता खोलेगा। रात ढल चुकी थी, आसमान में चांद की हल्की रोशनी थी। जब वो पहुंचे एक रहस्यमय गुफा में, दीवारों पर सुनहरी लकीरें चमक रही थी, जिन पर लिखा था, जो निस्वार्थ है वही सच्चा राजा है। अचानक जमीन कांपी और एक विशाल पत्थर का दरवाजा खुला। गुफा के भीतर अंधेरे के बीच चमकती सुनहरी आंखें दिखी। एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे इलाके में आया है? वो था किंग लियोन, जंगल का शक्तिशाली शेर। उसकी गर्जना से दीवारें हिल गईं। माइलो बिना पीछे हटे आगे बढ़ा और बोला, हम ताज लेने नहीं, उसका अर्थ समझने आए हैं। लियोन ने उसे गौर से देखा और उसकी आंखों में चमकते आत्मविश्वास को महसूस किया। धीरे से बोला, तू अलग है छोटे बंदर, तेरे दिल में डर नहीं, सच्चाई है। अचानक दीवारों से सुनहरी रोशनी फूटी और हवा में तैरने लगा द क्राउन ऑफ ट्रूथ। सारे दोस्त हैरान थे। माइलो ने उसे देखा, लेकिन उसने उसे सिर पर नहीं रखा। वो झुका और बोला, ये ताज मेरा नहीं, ये हमारे जंगल का है। ताज टूटकर सुनहरी रोशनी में बदल गया। वो रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। पेड़ चमक उठे, नदियां झिलमिलाईं और आसमान सुनहरे रंग से भर गया। सुबह हुई। एवनोरा का हर जानवर मुस्कुरा रहा था। किंग लियोन उनके सामने आया और बोला, आज से तुम जंगल के हीरो हो माइलो। माइलो ने सिर झुकाया और कहा, हीरो वो नहीं जो सबसे ऊपर हो, बल्कि जो सबको साथ लाए। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आईं और ताज की परछाई आसमान में झिलमिला उठी, मानो वो अब हमेशा के लिए जंगल का हिस्सा बन गया हो।
धीरे धीरे हवा चली, पक्षियों ने गाना शुरू किया और जंगल फिर से जीवित हो गया। एवेनोरा अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो एक परिवार बन गया था। माइलो, रियो, टारो और बेला चारों दोस्तों ने आसमान की ओर देखा। माइलो मुस्कुराया, हमने जो खोजा वो काज नहीं था, वो सच्चाई थी। और फिर जंगल की सरसराती पत्तियां मानो कह रही थी, जहां दिल सच्चा हो वहीं ताज है। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।